तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4. द सम of the reciprocals of Rahman's ages 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. तो मैंने कुछ चीज़ें अंडरलाइन की हैं. यहाँ पे हमें ये 1/3 क्या है, ये सम है. 1/3 क्या है, ये सम है. बट ये सम किनका है, रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस. रहमान की दो सिचुएशंस में एजेस होंगी, उन एजेस का रेसिप्रोकल्स का सम 1/3 है. एंड वो दो सिचुएशंस में जो रहमान की एज होगी, वो एक सिचुएशन होगी 3 years ago वाली एज, एंड दूसरी सिचुएशन होगी 5 years फ्रॉम नाउ वाली एज. तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज है. मैंने पहले भी कहा था, जो भी लास्ट में आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया हो, आपको उसी को लेट करना है. लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी x years. ठीक है. तो दो सिचुएशंस जो थी वो थी, एक थी 3 years ago यानी कि 3 साल पहले की, एंड दूसरी थी 5 years from now मतलब 5 साल बाद की. तो फर्स्टली एज ऑफ रहमान बिफोर 3 years. कितनी हो जाएगी? अगर आज रहमान की एज x है तो 3 साल पहले उसकी एज कितनी होगी? सेकेंडली एज ऑफ रहमान आफ्टर 5 years. 5 साल, अगर आज उसकी एज जो है x ईयर है प्रेजेंट एज, तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? ठीक है. तो ये वो दो सिचुएशंस वाली एज आ गई है रहमान की. अब हम इनका रेसिप्रोकल्स निकालेंगे एंड उनका सम करेंगे. तो यहाँ पे सीधा ही लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. इसका रेसिप्रोकल एंड दोनों का सम इज़ 1/3. क्लास ठीक है. ये बिल्कुल सेम हमने जो पीछे मेरी वीडियो में आपने क्वेश्चन किया था, थर्ड का सेकंड पार्ट, उस जैसी सिचुएशन बन गई है. तो यहाँ से आपको फर्दर सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व ऑन योर ओन. बहुत ही ईजी है, आपको खुद को ट्राई करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से होगी. तो फर्दर क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5. इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज़ 30. सम दिया है हमें 30, क्या है हमारा सम है. शिफाली के मार्क्स जो मैथ्स में हैं एंड इंग्लिश में हैं, उन दोनों का सम 30 है. इफ़ शी गॉट, यहाँ पे इफ़ लगा कर चलते हैं, इफ़ शी गॉट 2 marks मोर इन मैथ्स एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210. ये प्रोडक्ट जो है मार्क्स का 210 कब बनता है? जब शिफाली के जो शिफाली के मैथ्स में मार्क्स होंगे वो 2 ज़्यादा, एंड जो इंग्लिश में एग्जैक्ट मार्क्स होंगे उनमें 3 कम कर दें, तो जो मार्क्स वो आएंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है 210 है. फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स. हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले तो हमने ये बता दिया कि सम जो है ऑफ मार्क्स, सम ऑफ मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज़ इक्वल टू 30. ठीक है. अब हम लेट कर लेते हैं कि लेट मार्क्स इन मैथ्स बी x, देयरफॉर मार्क्स इन इंग्लिश इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 माइनस x. क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स का सम 30 है, अगर उसमें से मैथ्स के मार्क्स इतने हैं तो इंग्लिश के मार्क्स 30 में से मैथ्स के मार्क्स माइनस कर देंगे. ठीक है. तो ये हमारे पास आ गया. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि जो प्रोडक्ट है वो 210 है. कब है वो 210 प्रोडक्ट? जब मैथ्स के जो एग्जैक्ट मार्क्स हैं उसमें 2 ऐड कर दें और
इंग्लिश के जो मार्क्स हैं ये वाले, इनमें 3 लेस कर दें। तो 210 क्या है हमारा, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, 210 क्या है, उन 2 मार्क्स का प्रोडक्ट है, उन दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स का प्रोडक्ट है जिनमें क्या हो रहा है, मैथ्स के एग्जैक्ट मार्क्स में 2 ऐड किए जा रहे हैं एंड इंग्लिश के मार्क्स एग्जैक्ट मार्क्स में 3 लेस किए जा रहे हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 210 है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कर देती हूँ 27 माइनस एक्स। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फर्दर हमारे पास ये आ रहा है, मैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट करने वाली हूँ। एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, तो हमारे पास ये बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156। तो यहाँ पे फिर से आपको बताना है A B C, 156 माइनस 25 1। तो आपको यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको सॉल्व करना है खुद से। और हाँ, आपका जो भी एक्स का आंसर आएगा वो आपके मैथ्स के मार्क्स होंगे, तो आपको इंग्लिश के मार्क्स भी निकालने होंगे 30 में से। एक्स का जो भी आंसर होगा उसको 30 में से माइनस करके।